डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का हम लोग का यूट्यूब चैनल में 8th वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FIP के बारे में। FIP यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मास्यूटिकल साइंसेस और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस वाज इन्वेंटेड और बनाया गया था 1912 में इन द प्लेस कॉल्ड हॉग, द हॉग नेदरलैंड्स में। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी हॉग में ही है। ओके, इसका मेन एम सिंपल है, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना और फार्मेसी प्रैक्टिस और साइंस के एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करना। एजुकेशन और ट्रेनिंग को यानी अपना प्राइमरी फंक्शन बना के रखना। ओके, 2008 में FIP ने बेसल, एक स्विट्ज़रलैंड का एक जगह है, बेसल में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जिसमें दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मिले थे टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। और 2014 में बैंकॉक में एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रिवाइज्ड बेसल स्टेटमेंट्स लॉन्च किए गए थे, टोटल 65 स्टेटमेंट्स। नाउ बेसल स्टेटमेंट मतलब वही जो स्विट्ज़रलैंड का बेसल में कॉन्फ्रेंस होके जो स्टेटमेंट बनाया गया था उन्हीं का अपडेटेड वर्जन्स। ठीक है, नाउ FIP स्टेटमेंट्स को 6 मेजर एरियाज़ में पहले एरिया में देखते हैं या फिर काम करता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रोक्यूरमेंट, उसके बाद FIP काम करता है इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, मॉनिटरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। ओके, सो दीज आर द एरिया जिसके ऊपर FIP इन्फ्लुएंस रखता है या फिर FIP काम करता है मेनली। ओके, प्रोक्यूरमेंट में फार्मासिस्ट का रोल होता है इंश्योर करना कि मेडिसिन्स और हेल्थ केयर आइटम्स की प्रोक्यूरमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब प्रोसेस फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस नेशनल रूल्स फॉलो करें। ओके, प्रोक्यूरमेंट मेथड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होने चाहिए। इनको टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करना भी ज़रूरी है ताकि नए नीड्स के हिसाब से एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट, फॉर्मूलरी सिलेक्शन। ओके, फॉर्मूलरी सिलेक्शन एक गाइडलाइन की तरह काम करता है जो प्रोक्यूरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जब हाई रिस्क ड्रग्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाता है तो हमेशा स्टैंडर्ड डोसेज में परचेज करना चाहिए। और फाइनली एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो एक्यूरेट, टाइमली और इजीली एक्सेसिबल डाटा प्रोवाइड करे। ये प्रोक्यूरमेंट को स्मूथ और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रेस्क्राइबिंग। हॉस्पिटल्स को एक ड्रग फार्मूलरी सिस्टम यूज़ करना चाहिए, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो या नेशनल हो, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और बेस्ट अवेलेबल रिसर्च के साथ लिंक्ड हो। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को फार्मेसी और थेरेपेटिक कमिटी का की मेंबर होना चाहिए ताकि वो मेडिसिन्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स सुपरवाइज कर सके, स्पेशली ऑफ लेवल और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के केसेस में। फार्मासिस्ट का रोल ये भी एक है कि वो प्रिस्क्राइबर्स को एडुकेट करे, चाहे वो इंटर्न्स हो या सीनियर डॉक्टर्स, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, उनके एविडेंस बेस्ड यूज़, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स और फॉलोअप के बारे में। ओके, नेक्स्ट, फार्मासिस्ट हमेशा थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग टीम का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इंचार्ज रहना चाहिए मेडिसिन्स के स्टोरेज, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इवन एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के लिए भी। उनका ड्यूटी होता है कि मेडिसिन्स प्रॉपरली लेवल्ड हो और ऑन साइट मैनेजमेंट सही से हो। वर्ल्ड ड्रग स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए और फार्मासिस्ट को डिसाइड करना चाहिए कौन से मेडिसिन्स कौन सा वर्ड में इंक्लूड होंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो कंपाउंडेड मेडिसिन्स जो स्पेशली मिक्स करके बनाई जाती है उन्हें हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करके प्रिपेयर करना चाहिए। डेंजरस मेडिसिन्स जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के प्रिपरेशन होते टाइम फार्मासिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि कंटामिनेशन का रिस्क ना हो, ना प्रोडक्ट का, ना एनवायरमेंटल का और ना ही कोई सी स्टाफ का। ओके, नेक्स्ट, it also works on administration of medicines. Okay, that is also FIP का 4th एरिया। ओके, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स। सबसे पहले फार्मासिस्ट को इंश्योर करना चाहिए कि सेफ़ प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज चाहिए वो पॉइंट ऑफ केयर पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट पेशेंट के रिकॉर्ड्स में एलर्जीज, ड्रग इंटरेक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और पास्ट एडवर्स इवेंट्स का क्लियरली और स्टैंडर्ड लोकेशन पे लिख के रखना चाहिए। फार्मासिस्ट को ये सब
एसेस करना ज़रूरी है बिफोर मेडिसिन यूज़। ओके, नेक्स्ट, मेडिसिन का पैकेजिंग और लेवलिंग ऐसा होना चाहिए कि उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे जब तक पेशेंट को दिया ना जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेबल्स हमेशा रीडेबल होने चाहिए और सारी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे मिनिमम 2 पेशेंट्स आइडेंटिफायर्स, मेडिसिन का नाम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, वॉल्यूम और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ FIP also works in the area that is monitoring of medicines use. Okay, so this works actually, अगर कोई डिफेक्टिव या सबस्टैंडर्ड ड्रग्स मिलती है तो फार्मासिस्ट को उनका इंटरनल रिव्यू करके इमीडिएटली मैन्युफैक्चरर, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्रामर्स या फिर रेगुलेटरी को रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, एडवर्स इवेंट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी इंटरनली एग्जामिन करनी चाहिए और प्रॉम्प्टली नेशनल या लोकल रिपोर्टिंग सिस्टम्स को भेजनी चाहिए। मेडिकेशंस एरर्स के रिपोर्ट्स भी इसी तरह इंटरनली चेक करके सेंट्रल या रेगुलेटरी प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करने चाहिए। ड्रग्स यूज़ प्रैक्टिसेस इवैल्यूएट करनी चाहिए ताकि सेफ्टी, क्लिनिकल इफेक्टिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो, और इन्हें बेंचमार्क और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, FIP ऑल्सो वर्क्स इन द एरिया दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब रिक्रूट करना नया कोई स्टाफ को, उनको ट्रेन करना एंड रिटेन स्किल स्टाफ को तैयारी करना, बनाना। ओके, मतलब नेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन और रेगुलरली रिव्यू करनी चाहिए। फार्मासिस्ट को हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स बनाने चाहिए, स्पेशली रूरल और रिमोट एरिया में ड्रग्स यूज़ इम्प्रूव करने के लिए। वर्कफोर्स साइज, कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग को सर्विसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए। इसमें एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, कैरियर ग्रोथ सब इंक्लूडेड होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड ऑल्सो प्रमोट हेल्थ टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। हर एक फार्मासिस्ट, हर किसी हेल्थ केयर में जो मेडिकल लाइन में है, सबके साथ एक कोलाबोरेटिव वे में, टीम वर्क में जुड़े होने चाहिए। इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। दैट शुड बी प्रमोटिंग द हेल्थ goals of the individual. Okay, so these were the FIP included areas and about FIP. I hope you learned something new about this FIP from this video. If yes, please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you so much.